राष्ट्र, धर्म, वंश, वर्ण क्रांति को असंभव बनाते हैं। और जब तक राष्ट्रवाद, धर्म के झगड़े, वंश वर्ण जातियों के आक्रामक रुख बने रहेंगे, तब तक युद्धवाद भी कैसे शांत हो सकता है। लेबल लगाए बिना, अपनी अलग पहचान बनाए बिना मनुष्य रह नहीं पाएगा, तो विभाजन का विष व्यक्ति के मन को और सामाजिक संबंधों को हिंसा से विकृत, भ्रष्ट बनाता ही रहेगा। इसलिए निरी मनुष्यता के आधार से अखिल मानव जाति के एक हुए बिना मूलभूत और सम्यक क्रांति असंभव है। और यह किसी आदर्शवाद के भरोसे भविष्यकालीन स्वप्न देखते हुए होना भी संभव नहीं, क्योंकि इसमें काल, प्रयास और द्वैत का संघर्ष अपेक्षित है। प्रत्यक्ष जो स्थिति है, उस वास्तविकता के और भविष्यकालीन आदर्श के बीच की दूरी पाटने के प्रयास में भूतकाल की ही अल्प परिवर्तन के साथ पुनरावृत्ति होती रहती है। आप ही विश्व है। हजारों वर्षों में पूर्ण परिवर्तन टालते रहने की प्रवृत्ति का मानव मन अभ्यस्त हो चुका है। इसलिए समझ के साथ वर्तमान क्षण में ही क्रांति तत्काल घटित हुई तो ही मानवीय चेतना में प्रेम और सहयोग का नया आयाम खुलेगा। अन्यथा भूतकाल के यानी ज्ञात के बंधन से मानव और उसका समाज कभी मुक्त नहीं हो सकता। दुख, अन्याय, गुलामी और अत्याचार के लिए दूसरे किसी समूह को, जाति या वर्ग को दोषी ठहराकर विद्वेष की ज्वाला में नित्य जलते जलाते रहना, यानी जीवन व्यर्थ में गवा देना है। व्यक्ति के चित्त में यह हिंसा का, द्वेष का मलाल ही विश्व में युद्ध की अग्नि प्रज्वलित रखता है। इसलिए कृष्णा जी आज के मानव समाज के सभी दोषों के लिए हर एक मानव को जिम्मेदार मानते हैं। आप ही विश्व है, यह उनका कहना है। इसलिए अपने अपने चित्त का संपूर्ण परिवर्तन करने की उत्कट आवश्यकता का कृष्णा जी आग्रह रखते हैं। 1984 में न्यू मैक्सिको में लॉस आलेमोस की नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्च सेंटर में बुलाई सभा में उन्होंने कहा था, यदि मेरे पास कुछ लोगों का एक समूह होता जो यह कहता कि सारा राष्ट्रवाद, सारा धर्म हम सब भूल जाएंगे, मानव की हैसियत से आइए यह सुरक्षा की समस्या सुलझाते हैं। एक हेतु से ऐसे लोग हम जो कहते आए हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं तो शायद कुछ नया घटित होगा। किसी को भी वैश्विक दृष्टि नहीं है, सारी मानव जाति के लिए वैश्विक भाव महसूस नहीं होता है। मेरा देश कृपापूर्वक नहीं कहिए। घर को आग लगती है जो हमें लगता है कि उधर दूर कहीं है, लेकिन लगी है यही। पहले अपने घर में हमें व्यवस्था लानी होगी महोदय। हमने देखा है कि कृष्णा जी अक्सर मानव चित्त का उल्लेख आवर हाउस कहते थे। स्टार के विलय के समय भी उन्होंने कहा था, केवल 5 भी लोग होंगे तो वास्तव में श्रवण करेंगे, जो स्वयं जिएंगे, जो अपने मुख शाश्वत अनंत की ओर मोड़ेंगे, तो उतना काफ़ी होगा।
केवल 5 भी लोग होंगे जो वास्तव में श्रवण करेंगे, जो स्वयं जिएंगे, जो अपने मुख शाश्वत अनंत की ओर मोड़ेंगे, तो उतना काफ़ी होगा। धार्मिक व्यक्ति कौन है? स्वयं में ऐसा परिवर्तन लाने वाला, बाह्य जगत और आंतर विश्व की वास्तविक मौजूदा स्थिति को तटस्थ अवलोकन से समझकर परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष जीने वाला जो व्यक्ति होगा, वही कृष्णा जी की दृष्टि में सच्चा धार्मिक है। वह किसी परंपरागत धार्मिक समाज का सदस्य नहीं रह सकता, क्योंकि इन परंपराओं में स्वर्ग का लालच और नरक का भय दिखाकर समाज का शासन चलाया जाता है। अधिकारवाद इनकी नींव और विकारों का दमन इनका शास्त्र है। विभाजन की उपासना चलाकर मानव के लिए स्वतंत्रता का इनकार परंपरागत धर्म के अहाते में होता है। इसलिए आज के प्रचलित धर्म के साथ इस क्रांतिकारी अध्यात्मनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति का कोई संबंध नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक यानी लालच और भय, इनसे मुक्त कृष्णा जी को अभिप्रेत धार्मिक व्यक्ति गुरु और किताबों के दायरों से परे तो निकल ही जाता है, साथ ही प्रचलित समाज की उथली नैतिकता का भी वह पक्षधर नहीं होता। समाज में सर्वत्र नैतिकता के दोहरे मापदंड चलते हैं। ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, इनके बीच समाज नैतिक आधार रहने नहीं दिया जाता। कोई भी सिद्धांत, सूत्र या मतवाद अथवा विचारधारा पुरानी चेतना का प्रवाह प्राप्त विचारक का गठन मात्र होते हैं। उनकी क्रिया खंडित रहती है, परिपूर्ण कभी नहीं होती। इनसे दाया बाया या केंद्रस्थ ऐसे जीवन के खंड हो जाते हैं। फिर रक्तपात के सिवा क्या परिणति निकल सकती है? समग्रता में, एकात्मता में जीने वाला धार्मिक व्यक्ति एक संपूर्णतः नई नैतिकता में जीता है। परंपरागत धर्म में जीवन का विभाजन, तथाकथित धर्म की परंपरा में जीवन के धार्मिक और सांसारिक या दुनियावी ऐसे 2 विभाग किए गए हैं। वस्तुतः जीवन को विभाजित करना यही दुनियावी वृत्ति है। बाहर प्रकृति की ओर नज़र घुमाकर कृष्णा जी कह उठते हैं, इस भौतिक विश्व के बिना, इस आकाश के और पहाड़ी पर खड़े एकमात्र वृक्ष के सौंदर्य को किनारे लगाकर जीवन संभव ही नहीं होगा। हमारा संबंध संपूर्ण जीवन से है। किसी एक धार्मिक माने जाने वाले और शेष सारे जीवन से अलग थलग किए गए केवल विशिष्ट विभाग से नहीं। विभाजन से खड़े हुए संघर्ष को गहराई से समझ लेना धार्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समझ का प्रज्ञा में अंकुरित होना और उसका सम्यक संपूर्ण कर्म में फलना फूलना केवल सच्चे धार्मिक व्यक्ति में संभव होता है। मात्र इंद्रिय सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति, गलत फहमियों का शिकार, राष्ट्र या धर्म के नाम पर पाशविकता में सना हुआ आदमी यदि मंदिर चर्च जाता भी हो तो वह दुनियावी ही है, यह स्पष्ट है। परंपरा ने मांसाहार को भी धार्मिकता की पदवी बहाल की है, लेकिन कोई मनुष्य संघर्षों से दूर,
किसी छोटे देहात में रहने वाला हो और किसी पवित्र पहाड़ी गुफा में स्वप्नरत हो, तो वह भी हमें जो अभिप्रेत है वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। स्वयं अपने में जो आंतरविरोध है, भूतकालीन ज्ञात का कचरा है, उसे समझकर तटस्थ संपूर्ण अवधान से उससे मुक्त होने वाला मन ही वस्तुतः धार्मिक है। परंतु ऐसा धार्मिक व्यक्ति भी स्वयं अपना प्रामाण्य अपने पूर्वानुभव के आधार पर निर्माण हुई अधिसत्ता स्वीकारता नहीं। नित्य नया ताज़ा मन सच्चा धार्मिक व्यक्ति इसलिए पाता है कि एक क्षण के पहले का अपना अनुभव भी उसे बोध नहीं सकता। इसलिए ज्ञात के अनुभव के व्यवहारिक जीवन में जीते हुए भी उसका ज्ञात का अवलोकन एक ऐसे आयाम में प्रवेश पाकर होता रहता है जहाँ न विकल्प है न चुनाव। यह तटस्थ व्याप्त निर्लेप निरीक्षण का कर्म ध्यान रूप है और यही धार्मिकता का मर्म है। कृष्णा जी कहते हैं, यह कर्म ही प्रेम है। समूचा जीवन ही ऐसा धार्मिक कर्मरूप मन है। इसका मतलब यह होता है कि धर्म, मन, जीवन और प्रेम सारे एक रूप है, एक ही है। प्रेम का स्वरूप परंपरागत सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रेम के बारे में लोगों में तरह तरह की गलतफहमियां फैली है। युद्ध की वेदी पर बलि चढ़ाने वाले नवयुवकों को देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी माना जाता है। मृत पति के वियोग से व्यथित स्त्री मानती है कि उसका पति पर प्रेम था। प्रचलित समाज मान्य प्रतिष्ठा के ढांचे में अपने बच्चों को ठीक ठाक बैठाने के प्रयास में लगे माता पिता सोचते हैं कि उनका बच्चों पर प्रेम है और सामान्यतः नर नारियों के बीच के लैंगिक आकर्षण को ही प्रेम कहा जाता है। प्रेम के उन्नत, उदांत और अवनत विकारी ऐसे भेद भी किए जाते हैं। प्रेम क्या है, यह पूछने आए नवयुवकों से कृष्णा जी ने कहा, दूसरे लोग इस विषय में क्या कहते हैं, इसे देखकर यदि हमारी प्रेम के संबंध में धारणा बनती है तो वह केवल शाब्दिक जानकारी होगी। प्रेम के स्वरूप की स्वयं खोज करना ज़रूरी है और इसका प्रारंभ होगा प्रेम क्या नहीं है इसे समझने से। क्या प्रेम में मत्सर, द्वेष हो सकता है? विकार तृप्ति के लिए, अपेक्षा पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेना, उनका उपयोग करना प्रेम हो सकता है? स्व के अंतर्गत जो भी लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, भय, आतंक इत्यादि पड़े होंगे, उनके दायरों में कुछ समाधान, कुछ इंद्रिय सुख के क्षण पाने के लिए दौड़ने वाले मन को अपने रास्ते पर प्रेम पड़ा नहीं मिलेगा। जीवन के अखंडित एक रस स्वरूप को विभाजित करके जो क्षणभंगुर आत्मतुष्टि मिलेगी, वह स्व की ग्रंथि को ही पक्की बनाती है। आत्मतुष्टि खोजने वाला मन प्रेम को पहचानता नहीं। प्रेम मृत्यु के जितना ही सच्चा और बलवान है। कल्पना के साथ, भावुकता या रोमानियत के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है और सत्ता, पद या प्रतिष्ठा के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं। यह स्वाभाविक ही है। वह सागर जल के समान अचल है
और सागर के जैसा महान शक्ति संपन्न है। किसी समृद्ध नदी के सतत प्रवाहमान आदि अंतहीन जल के जैसा है वह। प्रेम है अनंतता, अनासक्त व्याप्ति, मैं तू के भेद को बांधने वाली निरामय अवलोकन की दीप्ति। कृष्णा जी का कहना है, प्रेम है तो कुछ भी करो, फिर उस कर्म का स्वरूप विकृत नहीं हो सकता, न ही वह कर्म समस्या खड़ी करेगा। प्रेम के अभाव में किया सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। प्रेम शून्य कर्म द्वंद्व में परिणत होता है। संघर्ष और युद्ध उसका नतीजा है। विरलता, दीनता, आत्मदया, अहम के विभाजित संघर्ष में सीमित अस्तित्व की छायाएं है। प्रेम की विराटता में ये सभी काफूर हो जाती है। प्रेम के संदर्भ में कृष्णा जी का यह कहना पढ़ने पर कुछ वाचकों की आंखों के सामने सुश्री राधा राजगोपालस्लॉस्की कृष्णा जी के देहांत के पश्चात प्रसिद्ध हुई लाइव्स इन द शैडो विथ जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति की छाया में रहे जीवन, यह किताब आ सकती है। लेखिका के समान ही वाचक भी यदि ऊपरी उथले स्तर पर रहकर इस किताब में चित्रित कृष्णा जी के जीवन और कर्मों की ओर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कृष्णा जी ने प्रेम के विषय में जो कहा उसके ठीक विपरीत उनका स्वयं का जीवन रहा। सुश्री राधा की किताब में जो ढोंगीपन, भयभीत वृत्ति, वंचना, झूठ इत्यादि के आरोप कृष्णा जी पर किए हैं, उनके संदर्भ में यह कृष्णा जी का कोई समर्थन अथवा बचाव प्रस्तुत नहीं करना है। समर्थन और बचाव चेतना के जिस स्तर पर आवश्यक लगते हैं, उस स्तर से कृष्णा जी पार परे पहुँच चुके थे, यह स्पष्ट ही है। जहाँ तक प्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटनाक्रम की सच्चाई की बात है, मैरी लटियंस की छोटी पुस्तिका कृष्णमूर्ति एंड द राजगोपाल्स में इस पर आशंका की उंगली उठाई ही है। उस संदर्भ में भी यह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि समाज में जिसे नैतिकता कहा जाता है, उसे कृष्णा जी ने कभी स्वीकृति दी नहीं। न ही धार्मिक परंपरा में सत्य दर्शन के लिए आवश्यक शर्त के रूप में जिस साधन रूप ब्रह्मचर्य को मान्यता प्राप्त है, उसका कृष्णा जी की दृष्टि में कोई मूल्य ही नहीं था। शरीर की नैसर्गिक प्रवृत्तियों में इंद्रिय और उनके विषयों के संबंधों में एक सहज संयम सत्य दृष्टा व्यक्ति के जीवन में रहता है, यह कृष्णा जी का अवश्य कहना था। समाज मान्य नैतिकता और धार्मिकता दोहरे मापदंड को स्वीकारती आई है। संकुचितता, विषमता, स्पर्धा, तुलना, घोर अन्याय, तीव्र संघर्ष और युद्ध, ये मानव चेतना को भ्रष्ट करने वाले तथ्य जिस नैतिकता और धार्मिकता में सहज समाये जा सकते हैं और मात्र सेक्स को दंडित किया जाता है, दबाया जाता है, उसका स्वीकार विशुद्ध एकरस मानव चेतना कैसे कर सकती है। ध्यान के सर्वव्याप्त एकात्म आयाम में हर क्षण जीने वाले कृष्णा जी के लिए यह अस्वीकार स्वाभाविक ही था और इसी वजह से परंपरा मान्य विवाह संस्था के लिए भी उनके विश्व में कोई स्थान नहीं था। स्थान था केवल प्रेम का।
और प्रेम का आयाम स्वतंत्रता के बिना प्रकट होना उन्हें संभव नहीं दिखता था। अनुकरण, अनुवर्तन, आधिकारिकता और धार्मिक नियमबद्धता, इनसे और साथ साथ आसक्ति एवं लालसा से भी मन को मुक्त करने में सेक्स का अपना एक स्थान है। इतना ही नहीं, सेक्स का कर्म अहम शून्य कर्म का रूप भी ले सकता है। यह कृष्णा जी का देखना था, परंतु वह सारी ऊर्जा का ग्रास करने वाला कर्म नहीं होगा, यह उन्होंने स्पष्ट किया था। प्रेम के लिए जो स्वतंत्रता अभिप्रेत है वह विद्रोह की स्वतंत्रता नहीं है, न ही मन चाहे सो करने की आज़ादी इसमें होगी। इस स्वतंत्रता में खुलकर या चोरी छिपे बुभुक्षाओं की तृप्ति में रममाण होने की छूट नहीं होगी, वह तो होगा विनाश। वे कहते थे, वास्तविक स्वतंत्रता वह है जो अहम के केंद्र का स्वरूप और उसकी समग्र रचना की गहरी समझ के साथ आती है, और तब यह स्वतंत्रता प्रेम है। इस पर एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तब स्वतंत्रता अनिर्बंध छूट नहीं है? कृष्णा जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, नहीं, अनिर्बंध छूट है बंधन, गुलामी। प्रेम न द्वेष है, न मत्सर, न महत्वाकांक्षा है, न स्पर्धा, न स्पर्धा का भाव। प्रेम न देवता का है, न मानव का, जो फिर एक विभाजन ही है। प्रेम न एक का है, न अनेकों का। जब प्रेम है तब वह वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों है। वह वस्तु को लेकर है, वैसे वस्तु के बिना भी है। एक पुष्प की सुगंधी महक के जैसा एक या अनेक उसे सूंघ सकते हैं। महत्व है इस महक का, वह किसी की है यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में कृष्णा जी के लिए प्रेम चेतना की एक अवस्था ही है। प्रेम कुछ भी करने की अनिर्बंध छूट नहीं। इतना जानने पर भी कोई पूछ सकते हैं, कृष्णा जी के जीवन में सेक्स के संदर्भ में समाज मान्यता को ठुकराने का जो अंग है, उसे देखकर क्या युवा पीढ़ी अनिर्बंध सेक्स की ओर नहीं बढ़ेगी? श्रीमद् भगवत में श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में इसी तरह का प्रश्न जब उठा, तब श्री सुखदेव ने कहा था, धर्म व्यक्तिक्रमो दृष्टि ईश्वराणाच साहसम तेजयसा न दोषाय वर्णे सर्वभुजो यथा। धर्म मर्यादा लादने में महापुरुषों का साहस अवश्य दिखता है, परंतु अग्नि ज्वाला में जैसे सब हीन भस्म होता है, वैसे तेजस्वी व्यक्तियों में दोषपूर्ण कुछ शेष नहीं रहता। फिर बताया, ईश्वराणा वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। महापुरुषों के वचन सत्य मानने होंगे, उनके आचरित कर्म अनुकरणीय नहीं कह सकते। इस संदर्भ में एक मुद्दा और भी उभरता है। श्री कृष्ण के समान कृष्णा जी के जीवन में नारी के लिए विशेष भाव था। उसका सानिध्य उन्हें प्रिय लगता था। यह बात उनके संदर्भ में आरोप के रूप में कही जाती रही है। नारी के दोनों रूप, मातृ रूप और सखी रूप, इन दोनों महापुरुषों को प्रिय थे। यह उनके जीवन के वर्णनों में देख सकते हैं। इस प्रियता में विकार रूप लैंगिक आकर्षण को
खास स्थान रहा होगा। यह इनकी जीवन दृष्टियों से और चेतना की विलक्षणता एवं व्याप्ति समझ लेने पर नहीं महसूस होता। फिर क्या रहा होगा इस आकर्षण की अभिव्यक्ति का कारण? मानव समाज में जब आकर्षण की वृत्ति सभी दिशाओं में प्रकट होने लगती है, तब करुणा, प्रेम यानी हिफाजत की, सेवा की निरपेक्ष वृत्ति, सहनशीलता इत्यादि कोमल और गहरे भावों का भाटा साथ साथ दिखाई पड़ने लगता है। समाज और सृष्टि का संतुलन इस तरह बिगड़ने लगता है तो उसे पुनर्स्थापित करने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी शुरू होती है। चीन की परिभाषा में जीवन निर्मिति के लिए यीन और यांग यानी नारी नर तत्वों का जो योगदान है वही यहाँ काम करता है, ऐसा कह सकते हैं। युगाकांक्षा के अनुसार महापुरुषों का आगमन होता है, तब यह संतुलन बनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन भी इन कोमल समाज धारणा के अनुकूल गुणों का प्रतिनिधित्व करता आया, जो स्त्री के प्रकृतिदत्त गुण कह सकते हैं। स्त्री पुरुष के व्यक्तित्वों में परस्पर के गुणों का संगम हो, यह पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक होता है। और तब नर का गुण आक्रमणकारी मानने के स्थान पर निर्भय, पराक्रमशीलता, अहम विस्मृति, कर्तृत्व शक्ति कहना अधिक उचित होगा। क्या इस कारण से स्त्री और अन्य कमज़ोर मानवों पर अन्याय करने वाले, अत्याचार ढाने वाले सामाजिक प्रवाह बदल जाए और परस्पर संबंधों में आक्रमणकारी प्रवृत्तियां मिट न जाए? यही दिग्दर्शन महापुरुषों के जीवन में भी नहीं दर्शाते हैं। और इसी वजह से नारी के लिए विशेष कदर करने का भाव व्यक्त क्यों नहीं होता? अर्थात सभी प्रकार के विभाजनों के, द्वैतों के परे गए बिना कृष्णा जी की दृष्टि में प्रेम का द्वार खुलता नहीं, यह तो स्पष्ट ही है। उनकी सृजनशीलता, धार्मिकता और उन्नत नैतिकता प्रेम को साथ लेकर ही सत्य दर्शन का, मानव चेतना का सर्वव्याप्त आयाम खोलते हैं। यह भी हम उनके जीवन दर्शन में देखते हैं।